देखो, आज जो है क्लास 12th का जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसका चैप्टर तीसरा है विपणन और बाजार मूल्यांकन। ठीक, तो उसी में जो आज जो है टॉपिक है, बात करने वाले हैं कि एक अच्छी पूर्वानुमान पद्धति की विशेषता या कसौटी, है ना। एक अच्छा पूर्वानुमान का मतलब पहले समझ चुके थे, है ना, कि बाजार में किस प्रकार की वस्तु की मांग है, कितना उस पर लागत होना चाहिए, है ना, कितना आकृति होना चाहिए। ये सभी कंपनी क्या करता है या व्यवसाय का मालिक क्या करता है, पहले अंदाज कर लेता है। ठीक, कितना होना चाहिए। देखिए, एक अच्छी पूर्वानुमान पद्धति की विशेषता क्या होगा, मितव्ययिता, है ना। व्यवसाय के संचालन में पूर्वानुमान से प्राप्त लाभों को तुलना पूर्वानुमान की लागत से की जाती है ना। जो पूर्वानुमान किया जाता है तो उसका तुलना जो है उसमें कितना लागत लगेगा, उसका भी जो है अध्ययन पहले कर लिया जाता है। इस संबंध में प्रश्न उठता है, पूर्वानुमान की परिशुद्धता को प्राप्त करने के लिए कितना खर्च और कितना प्रयास किया जाना चाहिए, है ना। यदि हम पूर्वानुमान लगाते हैं तो उसमें कितना खर्च लगेगा, है ना, किस प्रकार की आकृति को बनाने में कितना प्रयास करना पड़ेगा। यह कसौटी के पूर्वानुमान शुद्धता के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिफल परिशुद्धता के लिए व्यय की लागत का अंतर है ना। तो सबसे पहले क्या है, मितव्ययिता। व्यवसाय में संचालन में पूर्वानुमान से पूर्वानुमान के प्राप्त लाभों की तुलना पूर्वानुमान की लागत से की जाती है ना। व्यवसाय में जो संचालन के पूर्वानुमान होता है उसको प्राप्त करने के लिए लाभ का जो तुलना है पूर्वानुमान की लागत से किया जाता है ना। दूसरा है सामयिक अनुरक्षण, है ना। इसके आधार पर अनुरक्षित होना चाहिए। इसके निम्नलिखित 3 पहलू है। पूर्वानुमान में अस्थायित्व का गुण होना चाहिए। जो पूर्वानुमान होता है वो अस्थायित्व का क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। ठीक, सामयिक अनुरक्षण। यह अनुरक्षित होना चाहिए। ठीक, इसके 3 पहलू हैं। पहला, पूर्वानुमान में अस्थायित्व का गुण होना चाहिए। पूर्वानुमान में अस्थायित्व
का गुण होना चाहिए। बी, दूसरा, संबंधित आंकड़े अद्यतन पर आधार होना चाहिए। तीसरा, पूर्वानुमान की प्रक्रिया में लोचनीयता होनी चाहिए। अब है शुद्धता, है ना। यह आवश्यक है कि भूतकालीन पूर्वानुमान की शुद्धता की जांच वर्तमान निष्पादन से अथवा वर्तमान पूर्वानुमान की शुद्धता की जांच भावी निष्पादन से किया जाना चाहिए, है ना। जो प्रोडक्ट का जो है हम क्या किए, अनुमान लगाए हैं, पहले अनुमान लगा चुके हैं, तो वो क्या होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, है ना। यह अवांछनीय कि प्रमाण की तुलना वास्तव में जो घटित है वह मान्यताओं की तुलना से व्यवहार में उत्पन्न हुआ है ना। शुद्धता, भूतकालीन पूर्वानुमान की शुद्धता की जांच वर्तमान निष्पादन से तथा वर्तमान पूर्वानुमान की शुद्धता की जांच भावी निष्पादन से की जानी चाहिए। है ना। एक अच्छी पूर्वानुमान पद्धति की विशेषता क्या है, मितव्ययता। व्यवसाय में जो संचालन के पूर्वानुमान के प्राप्त लाभ होते हैं उसका तुलना पूर्वानुमान की लागत से किया जाता है। दूसरा, सामयिक अनुरक्षण, यह अनुरक्षित होना चाहिए। इसके 3 पहलू होते हैं। पूर्वानुमान में स्थायित्व का गुण होना चाहिए, संबंधित आंकड़े अद्यतन पर होना चाहिए, पूर्वानुमान की प्रक्रिया में लोचनीयता होनी चाहिए, और शुद्धता है। भूतकालीन पूर्वानुमान की शुद्धता की जांच वर्तमान निष्पादन से वर्तमान पूर्वानुमान की शुद्धता की जांच भावी निष्पादन से की जानी चाहिए, है ना। उपलब्धता, प्रयुक्त तकनीक ऐसी होनी चाहिए जो अर्थपूर्ण परिणाम शीघ्रता से दे सके। ऐसी तकनीक जो परिणाम देने में आवश्यक विलंब करती है लाभप्रद नहीं मानी जाएगी। ऐसा तकनीक होना चाहिए जो परिणाम देने में विलंब न करे।
है ना।